स्वागत करता हूं मैं वीरपाल आप सभी का लखनऊ कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और एक सवाल आपके लिए लिखा गया है, बहुत ही प्यारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। पहली 20% लाभ पर और दूसरी 20% हानि पर। इससे कुल 18 रुपये की हानि होती है, तो इनके क्रय मूल्य क्या होंगे। देखिए, इस तरह का सवाल आपको प्रॉफिट लॉस में मिलता है, लाभ और हानि वाले चैप्टर में आपको दिखेगा। और बुक्स में या अगर एक्स मान के सॉल्व किया जाए तो कुछ इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है, जो कि काफ़ी लेंथी है और बहुत ही सरदर्द भरा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स भी यहाँ पर गायब हुए हैं, डायरेक्ट आंसर बस लिख दिया गया है। ये आपके काम का नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हमें काम करना होगा फ्रैक्शन मेथड पर। बहुत अच्छा मेथड है, परसेंटेज में और प्रॉफिट लॉस में बहुत काम आता है हमारे पास। देखिए, यहाँ पर क्या है, हमसे कहा गया है कि दो साइकिलें हैं, पहली साइकिल 20% लाभ पर और दूसरी 20% हानि पर, और दूसरी चीज़ एक ही मूल्य पर बेची जाती है। मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, वो दोनों का बराबर है। तो अब इसके लिए देखो क्या करो, 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होता है 1/5। वो होता है 1/5। अब अगर हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस की, अगर प्रॉफिट की बात करें तो 5 वाली चीज़ एक जोड़ के 6 में बेची जाती है। इसको ऐसे समझना है, 5 वाली चीज़ एक जोड़ दो, कितने की बिक रही है, 6 की बिक रही है। और अगर हम लॉस की बात करते हैं तो 5 वाली चीज़ एक घटा दो, 4 की बेची जाती है। भाई 5 वाली चीज़ एक घटाओगे कितने की बेची जाएगी, 4 की। तो ये तो हमारा CP है यहाँ पर, और ये क्या है, SP है। ये क्रय मूल्य है, ये क्या है, विक्रय मूल्य है। अब देखो, सवाल में कहा गया है कि समान मूल्य पर बेची जाती हैं, तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है ना, इसको इक्वल करने के लिए ऊपर हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला 4, और नीचे हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, ये ऊपर वाला 6। अब देखो क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की, क्रय मूल्य की, खरीद मूल्य की, तो वो देखो कितना हो रहा है, 20 और 30, 20-30 कितना हुआ, 50। अगर हम बात करते हैं विक्रय मूल्य की तो वो कितना हुआ, वो हुआ 24-24 कितना, 48। हमारे पास यहाँ पर लॉस कितना निकल के आया, हमारे पास लॉस निकल के आया 2 का। और क्वेश्चन में लॉस कितना है, देखो क्वेश्चन में लॉस है 18 का। कंपेयर कर दो, अगर 2 की वैल्यू 18 के बराबर है तो अपने आप समझ में आ जाता है कि 1 की वैल्यू 9 के बराबर है। 1 की वैल्यू 9 के बराबर। और अब क्या करना है, इस 9 का उठा के इधर गुणा करना है ऊपर वाले में। तो जैसे हम 9 का गुणा करते हैं 20 से, पहली साइकिल 180 रुपये में बेची गई, और जब हम 9 का गुणा करते हैं, खरीदी गई, और जब हम 9 का गुणा करते हैं इधर 30 से, तो दूसरी साइकिल 270 रुपये में खरीदी गई। बहुत आसान सा और बहुत अच्छा मेथड है इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी करने के लिए। एक बात समझ लीजिए कि ये भी अगर लिखा गया है तो केवल आपको थोड़ा समझाने के लिए, नहीं इतना भी इसमें नहीं लिखना होता है। होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और इसी तरह के अच्छे सवाल की प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं लखनऊ कैंपस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लखनऊ कैंपस की ऑनलाइन कोचिंग ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी लखनऊ कैंपस कोचिंग के नाम से। लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा। एक साइकिल पर उसे 25% की हानि हुई और दूसरी पर 25% का लाभ। दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। तो देखिए क्या करना होगा हमें इस सवाल के लिए, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ पर क्या है, 25% दिख रहा है अपने को। अब क्या करो, 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होता है, वो होता है 1/4, 1/4। अब अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो 4 रुपये वाली चीज़ 1 रुपये का प्रॉफिट लेकर के 5 रुपये का आप बेचेंगे। मतलब 4 वाली चीज़ कितने में बेचनी होगी, 5 में। और अगर लॉस की बात करते हैं तो 4 वाली चीज़ कितने में बेचनी होगी, 1 घटा दो, 3 में बेचनी होगी। 4 वाली चीज़ हमें 3 में बेचनी होगी। अब देखो क्या होता है, ये तो हमारा CP है, क्रय मूल्य, और ये हमारा क्या है, SP है। सवाल में कहा गया है यही कि प्रत्येक को 1200 में बेचा। जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है, और इक्वल कब होगा, जब हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 3 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे।
अब देखो हमारा सीपी बना कितना, 12 और 20 कितना हो गया, 32। और हमारा एसपी कितना बना, हमारा एसपी बना 30। आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा कि लॉस हुआ कितने का, 2 का। लॉस कितना हमारे पास, लॉस है 2 का, और हम बेच कितने का रहे हैं, 30 का। 30 में हम दोनों को बेच रहे हैं, और सवाल में प्रत्येक 1200 का है। अगर प्रत्येक 1200 का है तो दोनों होगा 2400 का। अगर एक हम 1200 में बेचेंगे तो दोनों कितने में बेचेंगे, 2400 का। और हमारे पास कितने का जा रहा है, दोनों 30 का। डिवाइड कर देंगे, और लॉस पूछा गया है तो लॉस कितना है, यहाँ पर लॉस है 2 का। तो अब ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कट गया, 3 से कट गया 80 बार। हमारा आंसर कितना आ गया, 160 रुपये। तो बहुत आराम से आप इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, 25% था, हमने क्या किया, 1/4, 1/4। 4 वाली चीज़ कितने में जा रही है, एक प्रॉफिट लेंगे तो 5 में जा रही है, और 4 वाली चीज़ कितने में जा रही है, एक लॉस लेंगे तो 3 में जाएगी। तो यहाँ 4 था, यहाँ 5, यहाँ 4 है, यहाँ 3। अब सेलिंग प्राइस आपको इक्वल करने हैं, और सेलिंग प्राइस इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई। तो 3 से यहाँ पर, 3 से यहाँ पर, 5 से यहाँ पर, 5 से यहाँ पर। हमने खरीदा कितने में, हमने खरीदा 32 में। हम बेच कितने में रहे, हम बेच रहे हैं 30 में। अब अगर हम बात करते हैं कि प्रत्येक 1200 में बेच रहा है, तो मतलब है कि दोनों 2400 में बेचेगा, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों 30 में बेच रहे हैं। अपने डाटा को क्वेश्चन के डाटा से कंपेयर करना। हमारा डाटा 30 है, क्वेश्चन डाटा 2400 है, तो 2400 को हम 30 से भाग करेंगे। और लॉस पूछा जा रहा है तो लॉस यहाँ कितना है, 2 का है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आराम से ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 160। तो होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन मेथड का यूज़ कैसे करना है, कुछ थोड़ा बहुत आपने समझा होगा यहाँ पर। और अच्छा समझने के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन जो हमारे पास है, उनको सॉल्व करने के लिए बेहतर होगा कि आप लखनऊ कैंपस ज्वाइन करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें लखनऊ कैंपस कोचिंग के एप्लीकेशन, और अच्छे क्वेश्चन के साथ अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।